वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 8। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से फ्रांस में अब पावर न्यू कन्वेंशन के पास आ गया था और जैकोबिन्स क्लब फॉर्म हो गया था जिसके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबespierre। अब आगे हमें यही देखना है कि जैकोबिन्स क्लब में जो मैक्सिमिलियन रॉबespierre थे इनका जो टाइम ड्यूरेशन था ये कैसा रहा। देखो, मैक्सिमिलियन रॉबespierre के टाइम ड्यूरेशन में 1793 से 1794 तक का जो टाइम था ये बहुत ही डेंजरस रहा वहां की पब्लिक के लिए। डेंजरस का मतलब डरावना था। डरावना ऐसा था कि उस टाइम पीरियड को आतंक का शासनकाल मीन्स रेन ऑफ टेरर नाम दे दिया गया। रेन ऑफ टेरर मीन्स आतंक का शासनकाल। ऐसा अब हमें यही देखना है कि ऐसा क्या हुआ था उस टाइम पे कि उस टाइम पीरियड को आतंक का शासनकाल बोला गया, रेन ऑफ टेरर बोला गया। देखो, 1793 से 1794 एग्जैक्ट डेट था 5 सितंबर 1793 से 27 जुलाई 1794, अप्रोक्सीमेटली 11 मंथ्स। ठीक है, लगभग 11 महीने का टाइम था। देखो, 27 जुलाई बोल रहा हूं पर जो फाइनल यहाँ पे मैक्सिमिलियन रॉबespierre का खात्मा हुआ था ये 28 को हुआ था, बट 27 को इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, इसलिए यहाँ पे 27 को रेन ऑफ टेरर का एंड हो जाता है। ठीक है, देखो, रेन ऑफ टेरर रॉबespierre के टाइम पीरियड को बोला जाता है। रॉबespierre के टाइम पीरियड 93 से 94 के बीच के टाइम पीरियड को बोला जाता है। रॉबespierre क्या पॉलिसी फॉलो करता था? तो रॉबespierre फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। मीन्स वहां पे जो भी सिस्टम था उस पे बहुत ही कठोरता से कंट्रोल किया जाए, हार्ड कंट्रोल हो, और वहां पे पनिशमेंट भी बहुत ही डेंजरस दिया जाता था। इसका मानना था कि अगर सिस्टम को सही रखना है तो वहां पे आतंक फैलाना जरूरी है, टेरर जरूरी है, लोगों के अंदर डर होना चाहिए, तभी सिस्टम सही से चल सकता है। इसलिए ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। ये वर्ड याद रखना, एज अ कीवर्ड ये काम करेगा। क्या? द पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। ठीक है, अब देखो ये सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट किसको देता था? तो जो भी इसके खिलाफ जाता था, इसके जो भी रूल्स रेगुलेशंस थे उसको जो वायलेट करता था या जो भी इसके अपोजिशन में रहता था, अपोज में रहता था, उसको ये पनिशमेंट देता था। और पनिशमेंट करने का तरीका, पनिशमेंट देने का एक स्पेशल तरीका भी था, उसको भी बताता हूं। फिलहाल ये देखते हैं कि किनको ये पनिशमेंट देता था। तो सिंपली कह सकते हो 4 तरह के लोगों को ये पनिशमेंट देता था। कौन कौन 4 तरह के लोग? पहला, एक्स नॉबल्समैन। एक्स नॉबल्समैन मतलब कि जो पहले मोनार्ची सिस्टम थी उसमें जो राजशाही लोग थे, राजा के मंत्री वगैरह एंड ऑल, ये लोग नॉबल्स थे। ठीक है, तो नॉबल्समैन को एक्स नॉबल्समैन हो गया। दूसरा, जो क्लर्जी थे वो भी रिवॉल्यूशनरी के खिलाफ थे, तो उनको भी ये गिलोटीन करता था। गिलोटीन आगे बताता हूं क्या होता है। पहला हो गया एक्स नॉबल्समैन, दूसरा गिलोटीन। तीसरा, मेंबर्स ऑफ अदर पार्टीज, अदर पॉलिटिकल पार्टी, जो इनके अपोजिशन में रहती थी, जो इनके डिसीजंस को नहीं मानती थी, उनके पार्टी के जो भी मेंबर्स होते थे उनको ये पनिशमेंट देता था। और चौथा पॉइंट, ही गिव पनिशमेंट इवन टू हिज ओन पार्टी मेंबर्स, अपने खुद के पार्टी मेंबर्स को भी देता था। और किनको? ओन पार्टी मेंबर्स। देखो, ओन पार्टी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड, जो इसके मेथड से, रॉबespierre के मेथड से सहमत नहीं होते थे। ठीक है, जो भी इसका मीन्स कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो भी इसके अपोज में आता था उसे ये पनिशमेंट देता था। और पनिशमेंट क्या था? तो विद हिज मेथड अरेस्टेड, अरेस्ट करता था, इम्प्रिजन्ड, जेल में डाल देता था, और एक ट्रिब्यूनल बना था, एक स्पेशल टाइप का कोर्ट बना था जो इन सारे केसेस को देखता था, और उसमें अगर गिल्टी फाउंड होते थे लोग तो उन्हें गिलोटीन कर दिया जाता था। अब गिलोटीन क्या है? तो देखो, गिलोटीन एक तरीके का डिवाइस है। कैसा डिवाइस? अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स, जिसमें 2 पोल्स होते हैं। अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड, एक ब्लेड होता है बीच में। कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड विच इज यूज्ड टू बिहेड अ मैन, या जो भी गिल्टी है उसको बिहेड करने के लिए। बिहेड का मतलब सर धड़ से अलग करना, मीन्स गला काट दिया जाता था, बॉडी से हेड वाला पार्ट जो है वो अलग कर दिया जाता था। ठीक है, तो गिलोटीन क्या था? डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड विच इज यूज्ड टू बिहेड अ गिल्टी पर्सन। ठीक है,
अब देखो ये तो हो गया कि ये क्या पॉलिसी फॉलो करता था और कैसे लोगों को ये पनिशमेंट देता था। रॉबespierre जो था ये एक रिवॉल्यूशनरी था, ये चाहता था कि सोसाइटी में इक्वलिटी मेंटेन रहे, क्योंकि पहले ये देख चुका था कि नोबल और क्लर्जी के पास ज्यादा पैसा हो जाता था, ज्यादा प्रॉस्पेरस हो जाते थे, तो सोसाइटी में अनइक्वालिटी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही थी। तो ये चाहता था कि सोसाइटी में इक्वलिटी मेंटेन रहे। अब इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए इसने सोसाइटी को कुछ चेंजेस लाए थे। अब यही पढ़ना है हमें कि सोसाइटी में रॉबespierre के द्वारा क्या क्या चेंजेस लाए गए थे। ठीक है, देखो पहला पॉइंट है कि प्लेस्ड मैक्सिमम सीलिंग ऑन, क्या है, मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस। जो भी वहां पे वेजेस था, वेजेस का मतलब सैलरी से ले सकते हो, और प्राइजेस जो भी फूड ग्रेन्स या अदर मटेरियल्स के प्राइजेस होते थे, इन दोनों पे वेजेस मीन सैलरी और प्राइजेस मतलब ग्रेन्स वगैरह एंड ऑल। ठीक है, तो ग्रेन्स और वेजेस पे मैक्सिमम सीलिंग रखता था। सीलिंग का मतलब क्या होता है, रूम की सीलिंग, सीलिंग फैन मीन टॉप, छत वाला फैन, तो सीलिंग मतलब टॉप होता है। मैक्सिमम सीलिंग रखना मीन्स अधिकतम बाउंड्री, अधिकतम, जैसे देखो जो भी वेजेस मिलते थे उस पे मैक्सिमम सीलिंग लगाने का मतलब है कि मैक्सिमम फिक्स कर देता था कि इससे ज्यादा वेजेस आप नहीं ले सकते हो, चाहे आप कोई भी जॉब करो। ऐसे ही प्राइजेस में जो भी प्राइजेस है उसको मैक्सिमम फिक्स कर देता था कि इससे ज्यादा प्राइस आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम सीलिंग, पहला पॉइंट क्या है, प्लेस्ड मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस। सेकेंड पॉइंट, मीट्स एंड ब्रेड्स वर राशन। देखो राशन जो वर्ड है, ये राशन जो हम लोग को वेट एंड ऑल मिलता है, राइस पल्सेस, ये वाला राशन नहीं। राशन जो है ये एक स्पेशल टर्म है, ये किसके लिए यूज होता है, अगर कोई भी चीज, राशन रेशियो से याद रखो, रेशियो और प्रोपोर्शन होता है ना, तो राशन का मतलब है कि किसी भी चीज को एक फिक्स प्रोपोर्शन में, फिक्स अमाउंट में आपको यूटिलाइज करने के लिए दिया जाए, तो उसको राशन कहते हैं। मीट्स एंड ब्रेड्स वर राशन, मतलब मीट्स और ब्रेड्स का यूटिलाइजेशन जो है वो फिक्स कर दिया गया कि आप इतना ही यूटिलाइज कर सकते हो, इससे ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, मीट्स एंड ब्रेड्स वर राशन मीन्स इसके जो यूटिलाइजिंग अमाउंट है इसको फिक्स कर दिया गया था ना। थर्ड पॉइंट इज फोर्स्ड पीजेंट्स टू सेल ग्रेन्स टू सिटीज, फोर्स्ड पीजेंट्स टू सेल देयर ग्रेन्स टू सिटीज एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। मतलब जो पीजेंट्स हैं उनको फोर्स किया गया कि अपने जो भी ग्रेन्स हैं उसको शहरों में बेचें, और किन प्राइसेस पे, तो उन प्राइसेस पे जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स हो। ठीक है, क्या पॉइंट है, फोर्स्ड पीजेंट्स टू सेल देयर ग्रेन्स टू सिटीज एट अ गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइस, जो प्राइस गवर्नमेंट ने लागू कर दिया उसी पे आपको शहर में ले जाके अपने ग्रेन्स को बेचना है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाइट फ्लोर यूज वर फॉरबिडन। अब देखो एक कॉन्सेप्ट, व्हाइट फ्लोर और होल व्हीट फ्लोर का जान लो। होल व्हीट का मतलब जो गेहूं होता है उस पे जो अपर लेयर होता है येलो कलर का, वो फाइब्रस कंटेंट का होता है, उसको अगर हटाओगे तो अंदर आपको व्हाइटिश मटेरियल मिलेगा। ठीक है, होल व्हीट मतलब फाइब्रस कंट्रोल जो है उसके साथ जो एज इट इज गेहूं होता है, व्हीट होता है, उसको अगर प्रोसेस कर दिया जाए और उससे जो आटा बनता है, फ्लोर बनता है, उसको होल व्हीट फ्लोर बोलते हैं। ठीक है, एज इट इज फाइब्रस कंटेंट के साथ। ठीक है, तो होल व्हीट फ्लोर हो गया। दूसरा व्हाइट व्हीट क्या होता है, अपर लेयर जो फाइब्रस लेयर है उसको हटा देना, रिमूव कर देना, और फिर जो व्हाइटिश मटेरियल है उसको प्रोसेस करके जो फ्लोर बनता है वो व्हाइट बनता है, क्लीन रहता है ज्यादा। ठीक है, तो इसको व्हाइट व्हीट फ्लोर बोलते हैं। जो व्हाइट व्हीट फ्लोर है इसमें रिमूवल में और ज्यादा पैसे लगेंगे तो ये महंगा मिलता था। तो वहां पे क्या था, जो व्हाइट व्हीट फ्लोर था उससे जो भी ब्रेड्स बनते थे वो महंगे मिलते थे, और इसको बेसिकली रिच क्लास के लोग यूटिलाइज करते थे, जो लोअर सेक्शन था वो इसको यूटिलाइज नहीं कर पाता था। तो सोसाइटी में इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए रॉबespierre ने उसके यूज को ही बैन कर दिया। मीन्स व्हाइट फ्लोर यूज फॉर फॉरबिडन, जो भी व्हाइट फ्लोर ब्रेड था उसको बंद कर दिया, व्हाइट फ्लोर का यूज ही बंद कर दिया। एंड प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी ब्रेड, इक्वलिटी ब्रेड क्या होता है, तो ब्रेड या लोफ्स मेड अप ऑफ होल व्हीट फ्लोर, जो नॉर्मल व्हीट है, होल व्हीट है, उससे जो भी ब्रेड बनते हैं उसको इक्वलिटी ब्रेड कहते हैं। तो व्हाइट फ्लोर के यूज को फॉरबिडन कर दिया, बैन कर दिया, और जो इक्वलिटी ब्रेड था या होल व्हीट फ्लोर कह सकते हो उसको प्रमोट करना शुरू किया, उसको बढ़ावा देने लगा। क्यों, ताकि सोसाइटी में इक्वलिटी मेंटेन रहे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यूज सिटॉन एंड सिटियन। क्यों, ये जो दो वर्ड है ये अगर आपको ज्यादा टिपिकल लग रहे हो तो इसकी जगह आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि यूज ऑफ द वर्ड सिटीजन। ठीक है, हालांकि वहां पे सिटीजन तो बोला, ये सिटीजन इंग्लिश वर्ड है, वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज था, तो सिटियन और सिटुइन स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, ये वर्ड यूज किया जाता था। तो यूज ऑफ द वर्ड सिटीजन इंस्टेड ऑफ मॉन्सियर एंड मैडम। मैडम क्या है,
मॉन्सियर मतलब सर और मैडम मतलब मैडम, ठीक है। तो यूज ऑफ द वर्ड सिटीजन इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल मैडम एंड सर। वहां पे पहले क्या होता था, ट्रेडिशनली लोग बोलते थे कि अपने से अगर हायर क्लास का है तो उसे मैडम और सर कह के बुलाया जाता था। बट अब क्या हुआ, सिस्टम जब चेंज हुआ तो सबको सिटीजन्स बोला जाने लगा, ठीक है। ये जो दो वर्ड है इसका यूज होने लगा था, उनको एज अ सिटीजन डिनोट किया जाता था, और अब किसी को मैडम या सर, मॉन्सियर या मैडम नहीं बोला जाता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चर्चेस शट डाउन। देखो पहले क्या था, चर्चेस के पास बहुत ज्यादा जमीनें होती थी, तो चर्चेस शट डाउन हो गए ताकि जमीनों का को फ्री करवाया जा सके, ठीक है। चर्चेस शट डाउन एंड वर कन्वर्टेड इनटू बैरक्स एंड ऑफिसेस। बैरक्स क्या होता है, आर्मी मैन को रहने के लिए एक स्पेशल तरीके का अरेंजमेंट, स्पेशल हाउस फॉर आर्मी मैन, वो बैरक्स होता है, उनके ठहरने का जहां इंतजाम किया जाता है। तो चर्चेज वर कन्वर्टेड इनटू बैरक्स एंड ऑफिसेस, चर्चेज को बंद कर दिया गया और वहां पे बैरक्स और ऑफिसेस खोल दिए गए, ठीक है। अब देखो ये सारे जो पॉइंट्स थे ये सोसाइटी में इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए रॉबेस्पियर के द्वारा लिया गया था। इवन इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स अच्छे भी लग रहे होंगे जो बहुत फायदेमंद था, बट प्रॉब्लम क्या थी कि इन सबको वो फॉलो करवाने के लिए सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की पॉलिसी फॉलो करता था। अगर कहीं से थोड़ी भी गलती हुई तो डायरेक्टली गिलोटिन कर दिया जाता था उसको, ठीक है। बहुत हार्ड पनिशमेंट था, बहुत सीवियर कंट्रोल था, हार्ड कंट्रोल था वहां पे, जिससे वहां के सोसाइटी के लोग बहुत परेशान हो गए, लोगों के अंदर डर भर गया, टेरर का माहौल छा गया। टेरर डर से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसी वजह से उस टाइम पीरियड को रेन ऑफ टेरर बोला गया। अब देखो इतना ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गया था कि जो स्टार्टिंग में इसे सपोर्ट करते थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को, अब वो भी उसका अपोज करने लगे। अपोज कैसे करते थे, तो सपोर्टर्स स्टार्टेड डिमांडिंग मॉडरेशन। मॉडरेशन का मतलब नॉर्मलाइजेशन, जो भी सिस्टम है सीवियर कंट्रोल और हार्ड पनिशमेंट का, हार्ड सिस्टम जो अप्लाई हुआ था, हार्ड पनिशमेंट दिया जाता था, इसको अब मॉडरेट करने की डिमांड करने लगे उसके सपोर्टर्स। क्या था, सपोर्टर्स स्टार्टेड डिमांडिंग मॉडरेशन, सपोर्टर्स चाहते थे कि अब सिस्टम को मॉडरेट कर दिया जाए, ठीक है। इसके बाद अब सारी चीजें तो आपने देख ली कि कैसे वहां पे टेरर फैला, और अब उसके जो सपोर्टर्स थे वो खुद उसके खिलाफ आवाज उठाने लगे। अब देखो इसके बाद आप पढ़ोगे कि इसके बाद अब आ गए हम जुलाई में, अब यहाँ पे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का अंत होने वाला है। तो अंत के पहले एक स्टोरी छोटी सी आती है, क्या कि 16 नन्स थी जिन्हें ट्रीजन मींस देशद्रोह के इल्जाम में गिलोटिन किया जा रहा था। जब इन्हें गिलोटिन किया जा रहा था तो उस दिन कौन सा दिन था, तो 17 जुलाई था। क्या था, 17 जुलाई। 17 जुलाई को जब ये गिलोटिन के लिए जा रही थी 16 नर्सेज, तो वो एक स्पेशल सॉन्ग गा रही थी। ये स्पेशल सॉन्ग फ्रांस के लोगों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, और लोग सभी लोग एक तरीके से कह सकते हैं एकजुट हुए और रॉबेस्पियर के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किए। जिसके बाद 17 जुलाई के बाद 27 जुलाई को, कब, 10 दिन बाद, 17 जुलाई के 10 दिन बाद 27 जुलाई को उनको अरेस्ट किया गया। रॉबेस्पियर को वॉज कॉन्विक्टेड बाई अ कोर्ट, कोर्ट में उन्हें गुनहगार साबित किया गया। वॉज कॉन्विक्टेड बाई अ कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड ऑन द नेक्स्ट डे गिलोटिन। मतलब देखो ऐसे याद रखो, 16 नन्स 17 जुलाई 1794, after 10 days on 27th July 1794 he was convicted by court के द्वारा उन्हें गुनहगार साबित किया गया, arrested and then on the next day मतलब 28th July 1794 he was guillotined, ठीक है। उनको गिलोटिन कर दिया गया, इन्हीं के बनाए हथियार से इन्हीं का खात्मा हो गया। तो अब आपने देखा कि किस तरीके से जो जैकोबिन्स क्लब फॉर्म हुआ था उसमें रेन ऑफ टेरर फैल गया, आतंक का शासनकाल चला, और इसके बाद उसके जो लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर उनका भी खात्मा हो गया। तो अब देखो पहले क्या था, स्टार्टिंग में वहां में मोनार्ची सिस्टम चलती थी, मोनार्ची से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची आई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची से नेशनल कन्वेंशन आया, न्यू कन्वेंशन आया, और उसके बाद मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर पावर में आया, जिसमें रेन ऑफ टेरर के बाद इसका भी खात्मा हो गया। अब वहां पे पावर किसके हाथ में जाएगी, तो अब वहां पे एक स्पेशल डायरेक्टरी फॉर्म होगी, कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा से लिखा जाएगा और न्यू डायरेक्टरी फॉर्म होगी 5 मेंबर्स की। तो अब वो वहां पे रूल करने वाली है। तो अगले लेक्चर में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से फ्रांस में डायरेक्टरी फॉर्म हुई, और डायरेक्टरी क्या थी और ये कैसे रूल करती थी, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।